अगर आप लोग बिहार एसएससी में फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें जो कुछ अगर गलती या आपको अगर मिस्टेक होगी तभी आप उसको सुधार कर सकते हैं। उसका जो यहाँ पर डेट दिया गया है आपको देख सकते हैं 15 जनवरी 2024 के डेट में ये नोटिस यहाँ पर आउट की गई थी, जिसमें कि अगर आप लोग वहाँ पर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच में आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, तो भी सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताऊँ उसकी क्या प्रक्रिया है। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन संख्या 2/2023 इंटर स्तरीय में जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपसे वहाँ पर यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आपको वहाँ पर लॉगिन करने को बोला जाएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अगर लॉगिन करने में दिक्कत होती है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर डिटेल्स दिखेगी, जो भी आपका डिटेल्स होगा सभी डिटेल्स आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर आपको उसमें कुछ मिस्टेक्स दिखती है तो आप उसमें क्या क्या करेक्ट कर पाओगे, तो इसमें दिया गया अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी अभ्यर्थी का नाम है, अगर आपका स्पेलिंग एरर है तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। अगर आपका पिता या माता का नाम में कोई स्पेलिंग एरर है तो आप उसको भी चेंज कर पाएंगे। आपका अगर कैटेगरी गलती से कोई दूसरा यहाँ पर जनरल और BC EBC में अगर कोई दूसरा यहाँ पर चेंज हो गया तो आप इसमें भी सुधार कर पाएंगे। EWS प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संख्या अगर एवं निर्गत तिथि, ये सभी अगर आप कोई यहाँ पर गलत डाला गया है तो आप उसको भी चेंज कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया, अगर जन्म तिथि सिर्फ दिन एवं महीना आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कुछ गलत डाल दिए हो तो दिन और महीना आपका वहाँ पर चेंज होगा, ईयर चेंज नहीं होगा। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का निर्गत तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या, इसको भी आप वहाँ पर चेंज कर पाएंगे। और जो एड्रेस है इसको भी आप वहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरांत बिंदुओं को वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक योर डिजायर चेंजेस जो भी है सबमिट बटन क्लिक कर देना। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके, जिससे वो अगले चरण स्टेप 2 एजुकेशनल डिटेल्स में प्रवेश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला चरण दिया गया। अगला चरण में लिखा है कि अगला चरण स्टेप पर जाने से पूर्व असमित बार सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया सेम चीज़ कि अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो तो उससे पहले आप पहले जो भी स्टेप्स दिए थे उसमें सभी कुछ आप जितना बारी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप चल जाओगे सेकंड स्टेप में तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे जो पहले में आपने सुधार किया था, जो कि आप यहाँ पर लिखा गया। अगले चरण पर जाने या फाइनल सबमिट पेज पर जाने के बाद पिछले चरण में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेप 2 में अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरण यानी कि 10th 12th टाइपिंग डिटेल्स, कंप्यूटर नॉलेज डिटेल्स में यदि कोई सुधार वांछित हो तो क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करके आप लोग वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल्स वहाँ पर आएगा तो आप उसको वहाँ पर चेंज कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। उसके बाद अगले चरण में जाने के बाद फिर पिछले चरण में आप कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर दिया गया स्टेप 3 जिसमें कि अपलोड सर्टिफिकेट में प्रवेश करेंगे। अपलोड सर्टिफिकेट में भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, सभी कुछ डाल करके जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 3 में दिया गया कि अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र को मूल रूप से स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से 1 MB के बीच में आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। ये जो है आपका 50 KB से 1 MB PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद लिखा कि अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत प्रमाण पत्रों का अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है और उनकी अभ्यर्थता भी रद्द किया जा सकता है। तो ये उनके लिए जिनका सर्टिफिकेट कुछ दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर दिया है मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो मार्क सर्टिफिकेट है 10th का वो आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, 10th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र या इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र, EWS या NCL या SC ST का यहाँ पर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो अगर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई है तो ये सर्टिफिकेट, कंप्यूटर से संबंधित जो भी है आपके पास अगर जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा और फोटो युक्त पहचान पत्र आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको भूतपूर्व सैनिक अगर है तो उसमें, या अगर बिहार सरकार में सरकारी या संविदा पर कार्यरत है तो उनके लिए ये प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद फिर सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पर चेक करना है और आगे बढ़ना है और वहाँ पर आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन
बटन दिखेगा उस पर आपको कर देना है। उससे पहले आप री अपलोड सर्टिफिकेट जितनी बार चाहे कर सकते हैं, लेकिन बाद में सबमिट कर दोगे तो उसके बाद वहाँ पर नहीं होगा। फाइनल सबमिट पेज आएगा तो वहाँ पर आपको प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो जो भी चीज़ है आप वहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद सभी को प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लीजिए। स्लिप का प्रिंट पेमेंट स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर लॉगआउट कर दीजिए। तो ये जो है सभी कुछ डिटेल्स में दिया गया। नोट में करके लिखा गया कि अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 तक निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकते हैं, इसके बाद का अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट तथा रेमिनेशन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। और ये सभी चीज़ अगर आप सुधार कर रहे हो तो उस समय अगर कोई दिक्कत आती है तो ब्राउज़र में ये सेटिंग आप कर लीजिएगा। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है तो इसमें ये सभी सेटिंग्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिए गए। और अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे तो आपको वहाँ पर जाना है मेन्यू में और कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, फिर एडवांस सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी पर क्लिक करके कंटेंट सेटिंग में फिर जावा स्क्रिप्ट आएगा, वहाँ पर अलाउ ऑल साइट टू रन जावा स्क्रिप्ट रिकमेंडेड पर क्लिक कर देना है और ओके बटन दबा कर यहाँ पर प्रेस करके आपको सेटिंग करके वहाँ पर रीलोड दिस पेज करने आपको वहाँ पर जो भी कुछ एरर या दिक्कत आ रही होंगी वो सही हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो भी प्रक्रिया इसमें दी गई इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।